नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जनकपुर इलाके में एक गड्ढे में गिरने से कथित तौर पर एक बाइक सवार की मौत हो गई। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने कहा, मैंने तुरंत जल बोर्ड के काम की सभी सावधानियों की जांच करने का निर्देश दिया। अगर किसी की कोई कमी पाई गई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस सीसीटीवी की जांच कर रही है, कैसे दुर्घटना हुई इसकी जांच चल रही है। जांच में अगर किसी अधिकारी की कमी पाई गई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पश्चिमी दिल्ली डीसीपी शरद भास्कर ने बताया, जल बोर्ड के काम के लिए गड्ढा खोदा हुआ है जिसमें एक बाइक गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये गड्ढा किसने खोदा है, इसमें कौन अधिकारी है, इसकी जांच करेंगे। मेरा दोस्त है, ये दोस्त मेरा भाई रात को तो हम रात को घर से निकले थे। हम 12:30 बजे 11 साढ़े 11 बजे लड़के से बात हुई थी दोस्त से। उसने हमें बोला था कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंच गया हूँ 11:30 बजे, 11:53 पे डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे था। उसने बोला 15 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, बट वो 15 मिनट में घर नहीं पहुंचा। हम आधा घंटा वेट किया, आधे घंटे में नहीं पहुंचा। 1 घंटा वेट किया, नहीं पहुंचा। 1 घंटे बाद हम यहाँ आए, डिस्ट्रिक्ट सेंटर आए। हमें लगा इससे पहले उसके 2 बार एक्सीडेंट हो चुके थे, ठीक है। हमें लगा वैसे ही दोबारा एक्सीडेंट हो गया होगा। हम ढूंढने आए, कोई एक्सीडेंट नहीं था। लड़का फोन नहीं उठा रहा, लड़के की बाइक मिसिंग है, लड़का मिसिंग है। हम कंप्लेंट लिखाने गए। ये लोग हमें जवाब देते हैं कि सुबह 11 बजे के बाद कंप्लेंट लिखेंगे, अभी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। हमने रिक्वेस्ट करी, 2 ऑफिसर अच्छे थे उसमें, पुलिस वाले में 2 ऑफिसर बहुत अच्छे थे जिन्होंने रात को हमारी मदद करी। उन्होंने हमें लोकेशन दिलाई, ठीक है, बट लोकेशन हमें भेजी और डिलीट कर दी। हम लोकेशन ओपन भी नहीं कर पाए, इन्होंने डिलीट कर दी। हम दोबारा गए, इन्होंने बोला कि हम आपको लोकेशन नहीं देते, ये कॉन्फिडेंशियली है, ठीक है। हमने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने बोला कि एक काम हो रहा, हम छोटी सी हेल्प कर सकते हैं आपकी। इस एरिया में जाओ, यहाँ के 200 मीटर एरिया में 200 मीटर में आपका फोन रिंग कर रहा है, आप यही ढूंढ लीजिए। हम 7 लड़के रात के 12 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक यहाँ पे ढूंढते रहे। ना लड़का मिला, ना फोन मिला, ना बाइक मिली। रात को 1 बजे ना इसके अंदर बाइक मिली, ना लड़का था, ना बाइक थी, ना फोन था इस लड़के इसके अंदर। 1 बजे मुझे ये समझ नहीं आ रहा, 1 बजे से 7 बजे तक तो हम इसी रोड पे थे, तो कैसे ये लड़का इस बंदे तक गिर गया। और जब लड़का मिला ही नहीं है, रात को 7 बजे, सुबह 7 बजे हम घर पे गए और हमें फोन आता है पुलिस वालों का लड़के के नंबर से कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। अरे जो फोन आपको सुबह 7 बजे मिल गया, वो फोन आपको रात को क्यों नहीं मिला? आपको 12 बजे से आपके रिक्वेस्ट कर रहे थे हम लोग, तब क्यों नहीं मिला आपको ये फोन? मैं ये पूछ रहा हूँ साहब से। आप क्या चाहते हैं, आप क्या मांग रहे हैं? सर चाहते हम ये हैं कि यहाँ पे जो सरकारी कैमरे लगे हुए हैं, इसको खुलवा के कम से कम ये तो पता लगवाइए, हमें सच तो पता चाहिए कि लड़का हमारे अपनी गलती से मरा है या किसी ने उसको मार के फेंका है। वो लड़का बेचारा चले गया, उसका बाप रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक रोड पे भटक रहा है अपने बेटे को ढूंढने, और सुबह 7 बजे कॉल आता है कि आपका बेटा यहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है। और बाप को देखने आता है, लड़का कट्टे में पैक है, लड़का कट्टे के अंदर पैक हो रखा है। उसका क्या बीती हुई उस बाप पे, और उस माँ पे जो वो माँ अपने घर से बार-बार फोन कर रही है कि मेरा बेटा कैसा है, मेरा बेटा कैसा है, मेरा बेटा कैसा है। उस माँ को बार-बार हम बोल रहे कि हमने आपका बेटा देखा नहीं है, वो हॉस्पिटल में है अभी, हम उससे हमें मिलने नहीं दे रहे। क्या बोले उस माँ को? क्या एज 25 साल की एज है उस लड़के की। ये रोहिणी सेक्टर 10 में काम करता था HDFC बैंक के कॉल सेंटर में, और घर आ रहा था सागरपुर। 6 थानों में मैं रिपोर्ट लिखाई, 6 में से किसी भी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी। 24 घंटे का दे रहे कि 24 घंटे बाद हम रिपोर्ट लिखेंगे। 24 घंटे बाद अब क्या लिखोगे रिपोर्ट हमारी? अब तो लड़का चले गया हमारा, क्या रिपोर्ट? हमारा पूरा घर बर्बाद हो गया, क्या करोगे रिपोर्ट? सागरपुर थाने में रिपोर्ट लिखाने गए, वो वहाँ की लेडी ऑफिसर क्या बोल रही है हमारे को कि तुम्हारा एक लौता लड़का नहीं खोया, दुनिया के हजारों लड़के खो रहे दे पड़ दे। ये कोई तमीज होती बोलने की? तुम्हारा लड़का होगा, तुम अपनी पोस्ट लगाओगे, 1 घंटे में 2 घंटे में तुम अपना लड़का ढूंढ के ले आओगे। एक आम आदमी का लड़का मर गया, उसका कोई तुम्हें फर्क ही नहीं है, और सुबह आधे घंटे में तुम लड़के को उठा के ले गए, यहाँ पे फोटो खींच के ले गए, तुमने ये बैरिकेड लगा दिया, सब कर दिया आधे घंटे के अंदर। रात को अगर ये फुर्ती दिखाते हुए 1 घंटे में लड़का मिल जाता, आज लड़का हमारा हॉस्पिटल में बचा होता। हम बचा तो लेते उस लड़के को कम से कम। आज एक माँ ने अपने बच्चे को 25 साल तक पाल पोस के बड़ा किया, और आज उसको क्या मिला? मर गया वो लड़का, इसलिए बड़ा किया था क्या उसको? असिस्टेंट मैनेजर था रोहिणी में, सेक्टर 10 में, बैंक पे HDFC। अच्छा, तो कल वो रात यहाँ से गुजर रहे थे, क्या जानकारी आपको कैसे पता चला? गुमशुदगी को लेकर तो ऐसा पता चले कि 11:53 में मेरी उससे लास्ट बात हुई थी। उसने कहा था कि 10 मिनट में घर आ जाऊंगा। अच्छा, तो मैंने उसको 12:30 में फोन किया, उसका फोन तो पूरा रिंग हो रहा था, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे को थोड़ा हुआ कि दिक्कत की, मुझे लगा कुछ हो ना गया और रास्ते में, क्योंकि आजकल वैसे दिल्ली में कैसे चल रहे हैं लोगों को गायब होने के, उस केस के चक्कर में फिर मैं बाहर निकला अपने दोस्त के साथ।
फिर उसके बाद मैं बाहर निकला तो मैंने अपना उसको ढूंढना शुरू किया। फिर मैं थाने गया, सबसे पहले मैं उसका ऑफिस गया रोहिणी में। फिर रोहिणी से मेरे को उनके सर वगैरह का नंबर मिला, मैंने वहाँ से कोऑर्डिनेट शुरू किया कि कैसे कैसे लिंक बनाना। फिर जैसे तैसे मेरे को क्या नाम है, मैं इधर अपने जनकपुरी वाले थाने में आया तो उन्होंने मेरे को उसकी एक लोकेशन निकाल के दी कि इसकी लोकेशन लास्ट यहाँ पे है अवेलेबल। फिर जो अवेलेबल है मैं फिर सामने वाला पार्क में ढूंढते रहा, उन्होंने कि इस पार्क के अंदर है वो। कितने सामने ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने जान उसे गड्ढे में घुसेगा। पर्दे अभी लगाए गए हैं क्योंकि पर्दों में धूल नहीं है। पर्दा सुबह लगाया गया, पीछे वाला पहले से लगा हुआ था। उसका नाम था कमल तो ध्यानी। क्या ये रास्ता आपको लगता है यहाँ से खुला हुआ था? हाँ खुला हुआ था बिल्कुल। मैंने रात को पब्लिक खुद के 1:30 हम बजे देख रहे हैं कि ये पूरा जो रोड है यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा है। मैंने खुद रात को 1:30 बजे आया के गड्ढे में चेक किया था, तब वो नहीं था यहाँ पे। अच्छा, मैं कल पूरी रात से उसको ढूंढ रहा हूँ। कल रात में गड्ढे में नहीं था? गड्ढे में नहीं था, 1:30 बजे के आसपास की बात है, नहीं था। अच्छा, कितने थानों के चक्कर लगाए? कम से कम 6 थानों में चक्कर लगाए हैं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला। थाने की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो पुलिस ने बताया नहीं क्या पूरी रात गड्ढे में था या कब उसे निकाला गया? बताया उन्होंने, सुबह बताया, वो भी उन्होंने खुद कॉल नहीं करी। मैंने अपने भाई के नंबर पर कॉल किया सुबह, तो उन्होंने आई थिंक उसको गड्ढे से उस टाइम तक निकाल चुके थे। तो उसके कॉल ने उठाया, उन्होंने बोला कि आप इधर लोकेशन में आ जाओ, ऐसा ऐसा उसका एक्सीडेंट हो गया है। हम रोहिणी गए थे, मंगोलपुरी गए थे, जनकपुरी गए, डाबड़ी गया, पालम गया, सागरपुर गया। कितने लोग हैं घर में? घर में हम 5 लोग हैं। तो क्या 5 लोग कल रात घूमने निकले थे? घूमने नहीं निकले थे, ढूंढने के लिए निकले थे आप लोग? मेरे पापा और मैं निकले थे, बाकी मेरे फ्रेंड्स थे काफी सारे। हाँ, तो फिर आप लोगों को किसी भी गड्ढे में वो नहीं मिला? नहीं मिला। तो फिर आप लोगों को कुछ बताया पुलिस ने कि क्या प्रोसीजर था, कुछ कैसे नहीं निकाला? बताया पुलिस ने हमको। तो अभी आप लोग क्या उन्होंने कहा चाहते कि आप हैं? अपना नंबर लिखवा दो और अपना क्या नाम है, नाम लिखवा दो कि हम जैसे कुछ कांटेक्ट मिलेगा हम आपको बता देंगे। ऐसे क्या लग रहा है पुलिस सहयोग करती तो भाई जिंदा होता? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कल पुलिस अगर टाइम से ढूंढ लेती तो पक्का जिंदा होता आज मेरा भाई। यहाँ पर जल बोर्ड के काम के लिए गड्ढा खुदा हुआ है, जिसमें कल रात को श्री कमल ध्यानी जी है, जिनकी एज तकरीबन 25 साल है। उनकी बाइक उस गड्ढे में गिर गई और अनफॉर्चुनेटली उनकी रात को डेथ हो गई है। इनके ये जो भी गड्ढा किसने खोदा हुआ है, इसमें कौन से अधिकारी है या कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इस सब की भी हम जांच करेंगे। इनके भाई जो है श्री नरेश ध्यानी जी, ये रात को तकरीबन 2:45 बजे जनकपुरी थाने में आए थे और इन्होंने बताया कि हमारे भाई जो है वो अभी घर तक नहीं पहुंचे हैं। तब जनकपुरी थाने ने उनके मोबाइल की पोजीशन ली थी, जो पोजीशन हमारे डिस्ट्रिक्ट पार्क की आ रही थी। तब थाने से हेड कांस्टेबल रामकेश जो है वो इनके भाई के साथ इनको ढूंढने के लिए बाहर आए थे और इनको सबको, इनके बाइक के साथ उनको लगभग 2-2.5 घंटे उन्होंने सर्च किया था। उन्होंने पोशंगीपुर पार्क हो, डिस्ट्रिक्ट पार्क हो, वो सारे एरियाज सर्च किए थे, लेकिन इनके वेयर अबाउट्स हमें नहीं मिले थे। तब बाद में सुबह 8 बजे जब एक महिला ने पीसीआर कॉल की थी कि यहाँ पे ऐसे 15 फीट का गड्ढा खुदा हुआ है जिसमें कि एक आदमी गिरे हुए हैं, वो हिल नहीं रहे हैं। फिर पुलिस की संज्ञान में ये सारी चीजें आई। सर परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि वो लगभग 7-8 थाने घूमे हैं कल और उनको कोई सहयोग नहीं मिला। आप लोग नहीं, हमें अभी तक तो जनकपुरी थाने की इंफॉर्मेशन है, लेकिन परिवार की ये बात है तो इसकी बहुत सीरियसली हम जांच करवाएंगे, सफलता से जांच करवाएंगे। सर ये भी बाइक भी नहीं निकाली, ये सारी प्रोसीजर अभी चल रही है। एफआईआर दर्ज हो गई है सर? एफआईआर दर्ज करने का काम चल रहा है। सर इसमें ये भी फैक्ट आया सर कि 11:30 बजे इसने अपने फैमिली में लास्ट बार बात की थी कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी पे हूँ, और उसके बाद 12:30 बजे ये फैमिली विकासपुरी पुलिस स्टेशन पे आती है, जहाँ पर कि आप एमएलसी वगैरह चेक कराते हैं, और उसके बाद आपके दूसरे पुलिस स्टेशन जो है वो टावर लोकेशन से 200 मीटर के आसपास तक पहुंच जाती है पुलिस, और वो थोड़ा फैक्ट बता दिए क्या था सर? नहीं, ये प्राइमा फेसी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 12:30 बजे परिवार विकासपुरी थाने में भी गया था। वहाँ पे थाने के ऑफिसर्स ने उनको एमएलसीज दिखाई थी कि आज कितने एमएलसीज आई है, एक्सीडेंट कॉल्स कौन सी है वो दिखाई, और ये भी कहा कि अगर फोटो वगैरह मिल जाए उनकी तो ढूंढने में आसानी होगी। लेकिन इस बात की भी हम जांच कर रहे हैं कि वहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था। और जब ये 2:45 बजे जनकपुरी में आए तो उसके बारे में बता चुका हूँ, पोजीशन हमने ली थी और उनको एक बच्चे की बाइक अंदर ही है, कब तक बाइक निकालने का? बाइक अभी निकालेंगे, क्रेन मंगवाई है तो बाइक अभी निकालेंगे। सर एक बताया जा रहा है कि सर इसका एक दोस्त साथ में था, उसने अपने दोस्त को लास्ट 11 बजे पीरागढ़ी पहुंचकर उतारा था, तो जिस समय क्या इसने उतारा था उससे पूछताछ हुई तो उसने कहा ये ठीक हालत। इन सब बातों की हम जांच करेंगे। प्रोफाइल बता